गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो मैं इससे पहले भी वीडियो शूट करता है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से शूट नहीं हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका पहचान क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लर्न करेंगे पहचान। तो पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पहचान। एक बार और देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और हैड को हम दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। दोनों का मीन्स है कि सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पहले ही लिख रखा है कि मैं किताब पढ़ चुका था। ठीक है, जैसे अब इसमें आ गया आखिरी में चुका था आ गया। तो ये हमारा ये सेंटेंस हमारा किस में गया? ये हमारा आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। ठीक, तो आई है, आई हैड रीड बुक। तो ये पहले से ही बना के रखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस और लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को लाइव बना के दिखा सकूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ चुका था, तुम घर जा चुके थे, तुमने खाना खा लिया था। ठीक है, तुमने खाना खा लिया था। तो ये 3 सेंटेंसेस है जो मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, मैं, तो हम आई लिख लेते हैं, फिर हैड, अब क्या कर चुका था? पढ़ चुका था। आई हैड रेड, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। आई हैड रेड अ बुक, आई हैड रेड अ बुक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। सेकेंड, तुम घर जा चुके थे। तो यू हैड अवे गॉन टू ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था, ये हैड आ गया, ये गॉन आ गया। गो जाना तो गो मिस होता है। ठीक है, तो ये कैसे आ गया? तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बनता है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट को हम लगा देते हैं। यहाँ पे यू हैड गॉन, गॉन जो है हमारा गो का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे गॉन लिखा गया है। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन, कहीं से जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे टू लगाते हैं। उसके बाद हमारा होम। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो यू हैड गॉन टू होम। अब अगला जो सेंटेंस है, तुमने खाना खा लिया है। तो यू हैड ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया है। तो यू हैड ईटन फूड, ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, अब अगला जो रूल है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स जैसा मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है कि सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी क्या है? सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ होता नहीं है, वाक्य में जो होता है नहीं शब्द आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। और नॉट सबसे बड़ी बात होती है, नॉट लगेगा कहाँ पे। तो अगर हमें ये मालूम है तो हम अपने सेंटेंस को बनाने में गलत नहीं करेंगे। तो नॉट लगाते हैं हम, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में लगा रखा है, जैसे वे घर जा चुके थे, वे घर जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा दे, फिर हैड लिखा, गॉन टू होम। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अफर्मेटिव ही है, यहाँ रहा। ठीक है, वह घर में नहीं पढ़ चुका था, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव का है। वह घर में नहीं पढ़ चुका था। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बना है। तो वह सब्जेक्ट लिखिए ही, उसके बाद हैड लगाया हमने, नहीं आया तो नॉट भी लगा लिया। तो ही हैड नॉट, अब क्या नहीं कर चुका है, पढ़ चुका है। तो ही हैड नॉट
रीड, अब कहाँ नहीं पढ़ चुका है, घर में, तो इन द होम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो ये सेंटेंसेस हम इन्हीं को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव कर लेते हैं। तो नेगेटिव जैसे मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, ठीक है। मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, ठीक। तो इसको कर लेंगे आई हैड नॉट रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रेड बुक। अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं यह काम नहीं कर चुका था, तो ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। मैं यह काम नहीं कर चुका था। तो अब इसको देख लेते हैं। आई हैड नॉट डन दिस वर्क, ठीक है। आई हैड नॉट डन दिस वर्क, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इसमें क्या है, जो काम है कर चुका है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि वहां पे वर्क लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं, वर्क भी होता है, वर्क मीन्स काम होता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें अलग अलग हो गया है कि यह काम आ गया, तो इसने अलग कर दिया इस सेंटेंस को। और यहाँ पे जो कर है ये अलग हो गया, इसलिए हमने कर का डन लगाया है और फिर वर्क यहाँ पे दिस वर्क यहाँ पे अलग लिख दिया है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह मुंह धो चुका था, वह मुंह धो चुका था। अब इसको बना लेते हैं। तो वह का ही, अच्छा, वह मुंह नहीं धो चुका था, चलिए यहाँ पे नहीं कर लेंगे। ही हैड नॉट वॉश्ड ठीक है, ही हैड नॉट वॉश्ड माउथ, ही हैड नॉट वॉश्ड माउथ। जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब पर भी हम हैड लगाएं। ये समझ में आ गया नेगेटिव का कैसे बनता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। उससे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इंटरोगेटिव पढ़ने से पहले हम एक सेंटेंस को यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें जो है, उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था। इसमें एक जो शब्द है नया आ गया है, अपना। तो अपना के लिए क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि अब अपना आ गया तो इसके लिए हम क्या लगाएं। तो अपना के लिए क्या करते हैं, हम जो भी सब्जेक्ट होता है उसका पॉजेसिव केस लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसके पॉजेसिव केस, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ही का क्या होगा, तो ही का जो हमारा होता है वो हिज हो जाता है पॉजेसिव केस। और सी होता है तो सी का हर हो जाता है। इसमें सर का ऑब्जेक्टिव भी हर ही दिया है और पॉजेसिव भी किया। जो बीच वाला होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जो इधर साइड में होता है वो हमारा पॉजेसिव केस होता है। जैसे यहाँ पे दे है, दे का पॉजेसिव लेंगे तो हमें देयर हो जाएगा, यू का लेंगे तो योर हो जाएगा, वी का आवर, आई का माई भी होता है, कहीं कहीं माइन भी होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ सेंटेंस में लिखा है उसने अपना काम कर लिया था, तो ही हैड डन हिज वर्क। अपना काम ये दोनों साथ में है। अगर हम अलग अलग इसे तोड़ देंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो रॉन्ग बनेगा, ठीक है। और उसको जब पढ़ने पे आएगा उसका मीन्स भी क्या होगा, अलग ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपना शब्द आ जाएगा तो हम बनाते हैं। तो इतना बात समझ में है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहचान क्या होता है, पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैड होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, अफर्मेटिव में क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाते हैं। फिर क्या होता है हमारा, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैड रेड बुक, ठीक। नेगेटिव में क्या होता है, हैड के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कि इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो प्रश्न, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस जो है टू टाइप से पूछे जाते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WS टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, जिसमें जितने सभी हाँ या ना में हमें जवाब देना पड़ता है। जैसे वो क्या उसने खाया, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या उसने खाया, तो आप बोलेंगे हाँ उसने खाया। अगर नहीं खाया है तो ना में जवाब देंगे नहीं उसने नहीं खाया है। ठीक, इस तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन जो WS टाइप होता है उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जवाब देते हैं। जैसे उसने क्या खाया, ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसने क्या खाया था, आप बताएंगे दाल चावल जो भी है, एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो देख लेते हैं इसे। अगर क्या शब्द हिंदी वाक्य के पहले आए तो, अगर क्या शब्द हिंदी वाक्य के पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर क्या शब्द पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। पहले लिखने का सेंस है यानी कि इस सिंटेक्स पे बनाएंगे। मैं आप सिंटेक्स लिख रहा हूं, सिंटेक्स। जैसे इसमें क्या होगा, हेड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास V3, और V3 के पास हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है गलत माना जाएगा। कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस वाले पे। क्या वह किताब लिख चुका था। एक और अगला भी देख लेते हैं। क्या उसने खाना बना लिया था। क्या हमने अपना होमवर्क यानी कि SW होमवर्क कर लिया था। ठीक है, क्या हमने अपना होमवर्क कर लिया था। एक होता है कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। तो इस तरीके से मैंने कुछ फोर के अराउंड में सेंटेंस लिखे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन लोगों को बनाना। अब बनाएंगे कैसे, पहला सेंटेंस हमारा, क्या वह किताब पढ़ चुका था। क्या वह किताब लिख चुका था, पहला सेंटेंस हमारा। तो क्या आ गया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर क्या शब्द पहले आता तो क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इसका तो हैड है, तो हैड को हम पहले लिख लेंगे। हैड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वह ही, हैड ही। अब लिखना होता है हमारा रीड मिस होता है, नहीं माफ कीजिएगा, राइट मिस होता है लिखना, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। हैड ही रिटेन, हैड ही रिटेन बुक, हैड ही रिटेन बुक। ठीक है, ये बन गया हमारा।
अब अगला है क्या उसने खाना बना लिया था, तो क्या का हम देख लेंगे, हैड ही कुक्ड फूड, हैड ही कुक्ड फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अब बनाना आ गया तो बनाना के लिए मेक लगेगा, बिल्ड लगेगा या कुक लगेगा। तो ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी पकाएंगे तो उसके लिए हम कुक का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई बिल्डिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन का काम जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिल्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो मेक है अदर चीजों के लिए करते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा क्या हमने अपना होमवर्क कर लिया था, तो क्या हमने अपना होमवर्क कर लिया था, तो यहाँ पे हम बना लेंगे माफ कीजिएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हैड। ठीक है, हैड, अब हमने है तो हैड वी, अब होमवर्क कर लिया था, करना। ठीक है, हैड वी डन, अब क्या कर लिया था, होमवर्क, हैड वी डन। अब अपना आ गया तो अपना आया तो यहाँ पे है तो हम आवर लगाएंगे, हैड वी डन आवर होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, हैड वी डन आवर होमवर्क। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बन गया ये। अब अगला है कि कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, तो ये सेंटेंस आ गया। अब कितना कितनी आ गया, अब हमें जरा से मालूम, कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि कितना क्या होता है, तो कितना के लिए हम क्या करते हैं, हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आया है कितने, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हाउ मेनी। ठीक है, और इसमें जो होता है कितने बच्चे, ये एक साथ होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट करते हैं क्या है, इसको बनाते वक्त क्या करते हैं, कितने को अलग कर देते हैं और बच्चों को अलग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो दोनों सेंटेंस है ये एक ही साथ है। मैनी हाउ मेनी चिल्ड्रेन, इसके बाद हैड, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड, अब क्या है, नहीं किया, हैड नॉट डन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड नॉट डन होमवर्क। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड नॉट डन होमवर्क। अगर अपना होता तो हर होमवर्क कर देते, नहीं, अपना होता तो हर होमवर्क करते हैं, लास्ट में कुछ होगा। इस तरीके से हमारा जो है ये भी सेंटेंस बन गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का, ये तो पहला पार्ट था, अब हम लोग इंट्रोगेटिव का क्या करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है, इसमें डब्ल्यू से सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू का हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। तो क्या होता है डब्ल्यू एच, अगर हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, ठीक है, आदि शब्द बीच में आए तो इनकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने आदि शब्द आएगा तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, जो सिंटैक्स है, WH हैड सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस
ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है WH हैड सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बना के इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं, उसने क्यों नहीं खाना बनाया था। ठीक है, तो इसने खाना क्यों नहीं बनाया था, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसने खाना क्यों नहीं बनाया था। ठीक है, तो क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया, वाई। अब वाई आ गया, उसके बाद लगाएंगे हैड, वाई हैड, उसने का ही। उसके बाद अगर नॉट है इसमें जैसे, तो हमें क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वाई हैड ही नॉट कुक्ड फूड, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ही नॉट कुक फूड। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब क्या करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस को लेकर के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर आपके दिमाग में भी कोई सेंटेंस आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। हमने अपना कपड़ा क्यों नहीं साफ किया था। ठीक है, हमने अपना कपड़ा क्यों नहीं साफ किया था। तो अब इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, वाई हैड वी नॉट माफ कीजिएगा, यहाँ पर गलत मुझसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं वास्ट, वाई हैड वी नॉट वास्ट अपना कपड़ा। अब जैसे यहाँ पे अपना कपड़ा आएगा तो अपना क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, सब्जेक्ट वी है, हमने। तो हमने वी का क्या हमने बताया था, वी का हमने बताया था अस। ठीक है, वी का आवर, अस तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, वाई हैड वी नॉट वास्ट आवर क्लॉथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से क्या है, हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक सेंटेंस आखिरी रह जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसको स्टडी कर लेंगे तो हमारा जो क्वेरीज है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हमारा सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो डाला है जिसमें क्या है, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया है। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको भी पहले लिख रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें क्या होता है, इसमें भी वही शब्द होते हैं, यानी कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें क्या होता है, समय आता है। जैसे पहचान है, पहचान हिंदी वाक्य में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। यानी कि इसमें क्या होगा, रहा है, रही आएगा, लेकिन इसके साथ जो है समय भी दिखाएगा। ठीक है, अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट की तरह होता है, बस उसके आगे क्या लगता है, बीन लग जाता है। जैसे अब इसका सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट हैड प्लस हैड बीन V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अब मैटर करता है कि
सिंस ऑफ आर, अब ये नया शब्द आ गया। तो सिंस ऑफ आर, सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और जो फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो होता है निश्चित समय और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय में हमारे क्या होते हैं, मिनट, सेकेंड, घंटा, दिन, साल, ठीक है, ये सब क्या आता है हमारे पीरियड ऑफ टाइम। अब जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें महीनों के नेम, सप्ताह के नेम, और आ जाएगा हमारा सन आ जाएगा। सन यानी कि जिसमें कहते हैं 2023, 2024, इस तरीके से जो आते हैं वो हमारे सन हो गए। और क्या होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, पिछली रात, आज की रात, इस तरीके से जो आते हैं समय, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा हुआ है, आगे जो दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहला हमने सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है, तो वे 1 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या है, रहा है, रही के साथ क्या होगा, समय भी दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि वे 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से आया है, यानी कि इसमें टाइम दिखा दिया कि वो जो काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं। वे 1 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब इसको मैंने बना के भी रखा था, दे हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो चलिए, और जो मैंने टाइम निश्चित और अनिश्चित समय का है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो सुबह, शाम, कल रात, आखिरी रात, बजे, सन, महीनों के नेम, सप्ताह के नेम, ये हमारे हैं निश्चित समय, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये हमारा अनिश्चित समय जिसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड, घंटा, मिनट, दिन, महीना, साल, इस तरीके से जो आते हैं वो हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को लेकर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी लगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सेंटेंस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम 2 घंटे से स्कूल में काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस हमारा होता है थोड़ा बड़ा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि घंटे से, दिन से, महीने से, ये सभी आने की वजह से जो हमारा सेंटेंस होता है बड़ा होता है। तो बड़े होने से डरना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। सब्जेक्ट पहले लिखना है हमें। सब्जेक्ट हमारा होता है वी के बाद क्या लगाना है, हमें हैड बीन लगाना है। तो यहाँ लगा लेंगे हैड और बीन, तो ये हमारा हैड बीन, वी हैड बीन। अब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वी हैड बीन। अब यहाँ पे वर्क, काम करना है, यानी कि वर्क मिस होता है, वी हैड बीन वर्किंग, ठीक है, वी हैड बीन वर्किंग। अब कहाँ पे काम कर रहा है, स्कूल में, इन द स्कूल। अब कब से काम कर रहा है, वी हैड बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर, ठीक है, और 2 घंटे से काम कर रहा है। तो वी हैड बीन वर्किंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वे सुबह से बाजार जा रहे थे, ठीक है। वे सुबह से बाजार जा रहे थे। अब सुबह से आ गया, तो सुबह से हमने बताया है कि ये क्या है, सिंस वाली कैटेगरी आ गई। तो दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अब कब से गा रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। दिवाली है इसलिए क्या बच्चे पटाखे बुला रहे हैं, तो हो सकता है साउंड सुनाई दे, ठीक है। दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग,
ठीक है, ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो वे सुबह से बाजार जा रहे थे, दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अगर आपके दिमाग में है तो आप लोग भी सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है, सोच के बनाइए कि वे 2 घंटे से पटाखे बजा रहे हैं, ठीक। इस तरीके से आप लोग भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला हम नेक्स्ट लेवल का देख लेते हैं। इससे जो होता है, यानी कि ये तो था हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद क्या होता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव में क्या होता है, सेम पिंचेस होते हैं। पिंचेस आई थिंक कि पिंचेस कहने का मतलब वही हैड के बाद हम नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं नेगेटिव का सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, सिंटेक्स में यहाँ देख लेंगे। सिंटेक्स इसमें क्या होता है, अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हम इस सिंटेक्स का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक है, और जो नॉट लगेगा हैड और बीन के बीच में लगेगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम यानी कि सिंस और फॉर, ठीक है, वही सब आ जाएगा। जैसे वे सुबह से बाजार नहीं जा रहे थे, तो वे हम 2 घंटे से स्कूल में नहीं काम कर रहे थे। हम सुबह से स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। चलिए बना के देख लेते हैं। हम सुबह से स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, हम सुबह से स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। तो अब चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन रीडिंग, वी हैड नॉट बीन रीडिंग। अब कब से, सुबह से। तो सुबह से माफ करिए, अभी एक और रहा है स्कूल में। वी हैड नॉट बीन रीडिंग इन द स्कूल। अब कब से, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस बन गया। तो वी हैड नॉट बीन रीडिंग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं तुम्हें सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं क्या नहीं कर रहा था, पढ़ा रहा था। किसे पढ़ा रहा था, तुम्हें। अब कब से, सुबह से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैं आई हैड हैंड हो गया, अच्छा ये तो हैंड हो गया। आई हैड नॉट, ठीक है, आई हैड नॉट। अब क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट, तो पढ़ाना हमारा टीचिंग से होता है। आई हैड नॉट टीचिंग, अब किसे, यू। अब आई हैड नॉट टीचिंग यू, कब से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैड नॉट टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, नेगेटिव का बन जाएगा। तो अब हम इसका आखिरी वाला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव भी हम
बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है हमारे, वही होता है, टू टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू टाइप्स जैसे क्या होता है, यस 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 नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, तो डब्ल्यू एस टाइप और यस नो टाइप, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, वही बात है, अगर क्या शब्द पहले आए तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, अगर कब क्यों कैसे कहाँ कितना आदि शब्द जो है वाक्य के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी जो स्पेलिंग होती है उसे पहले लिखते हैं, ठीक है। इसी मेथड्स पे दोनों बनते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ, उसके बाद वाक्य को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो सिंटेक्स में यहाँ पहले का सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या हो जाएगा हमारा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन। अगर हमारा नॉट आ जाता है तो नॉट क्या करेंगे हम, इसी के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को भी रख लेंगे। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, V1 को रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ING लगाएंगे, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सेंस न लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव का सेंटेंस बनता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इसे। तो और एक और सेंटेंस को देख लेते हैं, जो मैंने बताया था, अगर कब क्यों कैसे कहाँ पे बीच में आए तो उसके लिए सेंटेंस क्या होता है। तो उसके लिए जो सेंटेंस होता है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सेंटेंस बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं, वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे थे, ठीक है। वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे थे। तो अब इसको बनाते हैं, तो कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गया बीच में, तो इसकी स्पेलिंग जो है हम पहले लिखेंगे, तो ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसकी स्पेलिंग। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वेयर होती है। तो वेयर हैड दे बीन गोइंग, ठीक है। वेयर हैड दे बीन गोइंग, अब उसके आगे 2 घंटे से, for 2 hours. Where had they been going to for 2 hours। यहाँ पे जो for है और to है दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे जो for हुआ है यूज हमारा टाइम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। Where had they been going to for, अच्छा हाँ, यहाँ पे to तभी यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा नहीं रहता है, अगर फॉर नहीं रहता है तब जाके हम टू यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर है इसलिए हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बन गया, ठीक है। वे 2 घंटे से कहाँ जा रहे थे, तो वेयर हैड दे बीन गोइंग फॉर 2 hours, ठीक। अब अगला देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं, हम 5 घंटे से खाना बना रहे थे। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं क्या, ठीक है। क्या हम 5 घंटे से खाना बना रहे थे, ठीक है। क्या
क्या हम 5 घंटे से खाना बना रहे थे। तो अब क्या शब्द पहले आ गया था, जैसा मैंने पहले बताया था, अगर क्या शब्द पहले आता है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा वी हो गया था, फिर हैड वी। उसके बाद नॉट होता तो नॉट लगाते, नहीं है तो फिर यहाँ पे हम बी लगा के हैड वी बीन। अब बनाना हमारा होता है कुक मीन्स, तो कुकिंग, हैड वी बीन कुकिंग। अब क्या बना रहे हैं, फूड। अब कब से बना रहे हैं, फॉर 5 आवर। ठीक है, हैड वी बीन कुकिंग फूड फॉर 5 आवर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, तो इस तरीके से जब हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है परफेक्टली बनता जाता है और कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस में डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।